Immunity is the ability of host to fight the disease causing organism. ये दो तरह की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट जो होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है और बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, जैसे स्किन है, म्यूकस है, इस तरह के ऑर्गन्स। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इसमें दो तरह की होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि बी लिम्फोसाइट्स करती हैं और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी लिम्फोसाइट्स से होती हैं और इसमें ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन बाद में इनका मैच्योरेशन और डिफ्रेंशिएशन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स होता है थाइमस में, इसीलिए ये टी सेल्स कहलाती हैं। इसमें ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और ये कोई इन्फेक्टेड सेल है जिसमें वायरस, बैक्टीरिया या कैंसर कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है, उसको क्या करते हैं, कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स, ये जो है इसको अपने सरफेस पर जो एंटीजन है या जो इन्फेक्शन एजेंट है उसको अपने सरफेस पर ये डिस्प्ले करती हैं, जिससे हेल्पर टी सेल्स इसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और फिर ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती हैं जो कि सिग्नलिंग सब्सटेंसेस हैं, और फिर ये पहुंचते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या फिर किलर सेल्स को, जो कि इसको डायरेक्टली या तो एपोप्टोसिस या फिर साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करके ये इस इन्फेक्शन को, एंटीजेंस को ख़त्म कर देते हैं। साइटोकाइंस जो है ये मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करते हैं जो फैगोसाइटिक होते हैं और एनगल्फ कर लेते हैं जो भी डिस्ट्रॉयड पैथोजन है या सेलुलर डिब्रीज हैं। फिर ये जो सप्रेसर टी सेल्स हैं ये हाइपर एक्टिविटी में टी सेल्स की को रोकते हैं, इतना ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए कि ये अपनी ही सेल्स को खाने लग जाए, मतलब कि ये सेल्फ इम्यूनिटी ना हो, इसको रोकने के लिए ये सप्रेसर टी सेल्स होती हैं। फिर मेमोरी टी सेल्स होती हैं जो इन्फेक्शन के बाद भी रह जाती हैं, कुछ टी सेल्स जो कि बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन, दोबारा उसी एजेंट से इन्फेक्शन होगा तब ये बहुत रैपिड और एनहेंस्ड रिस्पॉन्स देती हैं, ये कहलाती हैं मेमोरी टी सेल्स। इनका सबसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रोल होता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट में ये उसको रिजेक्ट कर देती है, इतना आसान नहीं होता है क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं उसके अगेंस्ट, इसलिए इस तरह के पेशेंट जो होते हैं उनको पूरी लाइफ में इम्यूनोसप्रेसेंट्स देना पड़ता है जिससे कि उसको ग्राफ्ट को जो है उसको ये एक्सेप्ट कर सकें।